क्या आप जानते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए दर्शन क्यों नहीं देते? क्या भगवान सच में बीमार पड़ते हैं? वे कहाँ जाते हैं इन 15 दिनों में? क्या उनके लिए औषधियाँ और उपचार भी किए जाते हैं? कौन करता है उनकी सेवा जब वे भक्तों से दूर होते हैं? इस बीमार होने की परंपरा का क्या आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ है? और आखिरकार जब वे स्वस्थ होकर दोबारा दर्शन देते हैं तो भक्तों का हृदय क्यों उमड़ पड़ता है भावनाओं से? इन सभी सवालों के उत्तर हमें भगवान जगन्नाथ की उस अनोखी परंपरा में मिलते हैं जिसे अनवसर काल कहा जाता है। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि भक्ति, सेवा, प्रतीक्षा और पुनरागमन का एक गहरा प्रतीक है। आइए इस रहस्यमय परंपरा को विस्तार से समझते हैं, कैसे और क्यों भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार होते हैं और फिर भव्य रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की आराधना सदियों से होती आ रही है और उनके जीवन से जुड़ी हर परंपरा, हर उत्सव, हर रीतिनीति भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और रहस्य का विषय रही है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा और दर्शन के लिए आते हैं। परंतु एक विशेष समय ऐसा आता है जब भगवान स्वयं 15 दिनों तक भक्तों के सामने नहीं आते। कहा जाता है कि इस समय वे बीमार रहते हैं। यह घटना धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और जनमान्यताओं के अनुसार बेहद पवित्र और रहस्यमयी मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की यह घटना हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होती है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान का एक विशेष महास्नान होता है, जिसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान मंडप, स्नान वेदी पर लाया जाता है और 108 कलशों से उन्हें स्नान कराया जाता है। इस स्नान में दही, दूध, चंदन, गंगा जल और अन्य औषधीय जल का प्रयोग किया जाता है। यह स्नान अत्यंत भव्य और भावनात्मक होता है। लेकिन यह स्नान ही वह कारण बनता है जिससे भगवान बीमार पड़ जाते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवानों को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसे देव स्नान पूजा कहा जाता है। मान्यता है कि इतनी बड़ी मात्रा में जल से स्नान कराने के बाद भगवान को सर्दी जुकाम, बुखार हो जाता है। यह एक मानवीय व्यवहार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को नर रूप, मानव स्वरूप में पूजा जाता है। उनका जीवन चक्र भी मानवीय लक्षणों से परिपूर्ण होता है, जैसे वे सोते हैं, खाते हैं, बीमार पड़ते हैं और यात्रा पर निकलते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि ईश्वर भी हमारी तरह अनुभव करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी हर बात हमें कुछ न कुछ सिखाती है। स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। इसी कारण वे मंदिर के गर्भगृह से हटा दिए जाते हैं और एक गुप्त कक्ष, जिसे अनवसर गृह कहा जाता है, वहां विश्राम हेतु ले जाए जाते हैं। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते हैं और भक्तों को दर्शन नहीं होते। यह अवधि लगभग 15 दिनों की होती है। इस काल को अनवसर काल या अनासर अवधि कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जब भगवान दर्शन नहीं देते। इन दिनों भगवान का विशेष उपचार होता है। पुजारियों में से एक विशेष सेवादार, जिन्हें दैताप्ती कहा जाता है, भगवान की सेवा करते हैं। वे औषधियों से युक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा, काढ़ा, फलाहार आदि के माध्यम से भगवान की देखभाल करते हैं। उन्हें विश्राम दिया जाता है तथा दैनिक पूजा पाठ बंद रहता है। चूंकि भगवान दर्शन नहीं देते, अतः श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ मंदिरों में उनके नवकल्प विग्रह या पाटीदीना ठाकुर की पूजा की जाती है। ये विग्रह अस्थायी होते हैं और प्रतीकात्मक रूप से भगवान का